उज्जैन में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सौतेली मां ने अपनी 10 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पिता ने सबूत मिटाने के लिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन इससे पहले गांव के बच्चों ने एक वीडियो बना लिया, जिससे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने बताया कि माकड़ोन निवासी बालाराम उर्फ बालू पवार की दूसरी पत्नी संगीता सौतेली बेटी मधु से घर के काम को लेकर नाराज रहती थी। 18 मई को संगीता ने मधु को अकेला पाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पिता बालाराम को जब इस बात की जानकारी मिली तो वह बेटी को अस्पताल नहीं लेकर गया और न ही पुलिस को सूचना दी। इसके बजाय बालाराम ने बेटी के गले और शरीर पर उभरे निशान मिटाने की कोशिश की और उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली। गाँव वालों को उसने बताया कि मधु की मौत करंट लगने से या हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि ग्रामीणों को इस बात पर संदेह था, इसलिए उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपियों ने मधु का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन इससे पहले गांव के बच्चों ने एक वीडियो बना लिया था, जिसमें मधु के गले पर निशान साफ दिख रहे थे। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने संगीता और बालाराम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत ने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर यह खुलासा हुआ कि मधु की हत्या संगीता ने ही की थी और बालाराम ने सबूत मिटाने में उसकी मदद की। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संबंध के आरोपों के बाद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की उज्जैन यात्रा संदेह के घेरे में आ गई है। ज्योति ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर उज्जैन आने का वीडियो शेयर किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने उज्जैन रेलवे स्टेशन से आगे कहीं भी जाने की कोई जानकारी साझा नहीं की। आमतौर पर एक ट्रैवल ब्लॉगर होने के नाते ज्योति से उज्जैन जैसे पर्यटन स्थल पर घूमने के वीडियो की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया। इस संदिग्ध व्यवहार ने उज्जैन पुलिस को सतर्क कर दिया है और अब पुलिस उनकी गतिविधियों की जांच करने में जुटी है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि एक विशेष जांच दल SIT बनाकर ज्योति से पूछताछ के लिए हिसार भेजा जाएगा। यह टीम उनकी उज्जैन यात्रा, उनके द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो और उन्हें किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया, इसकी विस्तृत जानकारी हासिल करेगी। पुलिस ज्योति के इस रहस्यमय उज्जैन यात्रा के पीछे के मकसद का पता लगाने में जुटी है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उनके ISI से संबंध के आरोपों में कोई सच्चाई है। जांच एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ज्योति मल्होत्रा के बारे में जानकारी हासिल की है और अब उनकी उज्जैन यात्रा की जांच करने में जुटी है। उज्जैन के भाटपचलाना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़ित दिलीप का आरोप है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की और उल्टा आरोपियों के पक्ष की तरफ से FIR दर्ज कर ली। दिलीप के मुताबिक जब वह मंदिर से लौट रहा था और अपनी मौसी के घर रुका, तभी कपिल नागर और मोहन नागर सहित करीब 10 से 12 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। दिलीप का कहना है कि उसे पहले गालियां दी गई और फिर विरोध करने पर कपिल ने दुकान से हथियार निकालकर उस पर हमला कर दिया। दिलीप बेहोश हो गया, लेकिन उस पर लाठियों और दूसरे हथियारों से वार किए गए। दिलीप का दावा है कि ये पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हुई थी, लेकिन आरोपियों ने उसे डिलीट कर दिया। फिलहाल दिलीप का उपचार उज्जैन के अस्पताल में चल रहा है और उसने मीडिया के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच के बाद कड़ी कार्यवाही की मांग की है। दिलीप ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और उल्टे आरोपियों के पक्ष में FIR दर्ज कर ली। 14 तारीख का दिन में, चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता रहता हूँ। मैं मंदिर से हमारा यज्ञ के मंडप का कार्य चल रहा था। उस समय मैं जब घर की तरफ आ रहा था तो मौसी के घर पर पानी पीने के लिए रुका था। तभी एक आरोपी है कपिल नागर, मोहन नागर, उसके सहित कुछ 10 से 12 लोग थे वो, और उन्होंने मुझे पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने गाली देना शुरू करी। गाली वो दिए जा रहे थे, अभद्र गालियाँ थी। मैंने उसका विरोध करा। मैंने कहा आप किसको गाली दे रहे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे गाली दे रहा हूँ, और उसने उसकी दुकान के अंदर से एक फरसा लाया और फरसा लाके उसने मेरे को मारा। और उसके बाद मुझे जब चक्कर आ गए तो मेरे ऊपर लाठी और जो भी उनके है शस्त्रों से उन्होंने मुझे मारा। यह घटना उसके CCTV लाइव कैमरे में कैद थी, लेकिन उसने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है और बारीकी से जांच की जाएगी तो वीडियो भी वापस रीजनरेट हो जाएगा। और आसपास जो गली में जितने भी ग्रामीण जन थे, उन्होंने इस घटना को प्रत्यक्ष देखा है
आपके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हुआ हो? मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, झूठी एफआईआर की गई है। उन्होंने आरोपियों ने मेरे पास फोटोग्राफ आए हैं, उन्होंने ब्लेड से निशान लगाए हुए हैं। देवास के विजयागंज मंडी थाना क्षेत्र के साबूखेड़ी गांव में एक बेशकीमती 8 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर 4 लोगों ने एक बुजुर्ग पर लाठियों से हमला कर दिया। घायल शिवनारायण को चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने करण सिंह गुर्जर, राहुल गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और मेहरबान गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें बुजुर्ग के साथ मारपीट की जा रही है। आरोपियों ने दावा किया कि यह जमीन उनकी है, जबकि शिव नारायण ने इसका पुराना संबंध अपने परिवार से बताया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। शिव नारायण का आरोप है कि आरोपियों ने बेरहमी से उनके साथ मारपीट की और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। ट्रैक्टर लेके गया था, देवकरण मेरे अंकल जी का लड़का भाई है, तो उनका खेत रखने ले गया। एक इधर से लेके गया, उस तरफ से जैसे ही ट्रैक्टर पलटा 3-4 आदमी आए और डायरेक्ट उन्होंने हमला कर दिया, जानलेवा हमला। फिर इसने वही ना बीच बचाव करके ना जैसे तैसे कह ट्रैक्टर निकालो। हमने उससे बोला ट्रैक्टर निकाल रहे, बाकी फिर भी नहीं माना ना, उसने हमला कर दिया। मेरे सिर में दे दी, घुटने में लगी चोट। कौन कौन लोग थे इस हमला करने वाले? करण सिंह गुजर, एक उसका लड़का राहुल गुजर, एक उसके भाई का लड़का वो धर्मेंद्र गुजर। विवाद क्या है आपका? विवाद कुछ नहीं, उसने बीच में धोखाधड़ी करके इससे गुंडागिर्दी करके दूसरे के नाम लिख करवा दी। फिर धोखाधड़ी का केस लगा, फैसला अपने पक्ष में हो गया। उसके लिए अपन गए थे खेत रखने के लिए। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सिंह से 2028 के प्रगतिरत और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने कहा कि शुरुआत से ही कार्य की गति तेज रखना आवश्यक है ताकि समय सीमा से पूर्व कार्य पूरे हो सकें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय स्वीकृतियों और अन्य स्वीकृतियों से संबंधित कार्यों की पर्सनली मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सतत समन्वय बनाकर रखें और कार्यों को लेकर नियमित चर्चा करें। कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना और सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लक्ष्यानुसार कार्य प्रगति करने के निर्देश दिए। कलेक्टर रोशन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि फ्रीगंज रेलवे ओवरब्रिज के कार्य के लिए एजेंसी ऑन बोर्ड हो गई है और जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। यह शहर का बहुप्रतीक्षित कार्य है, इसलिए इसका कार्य समय अवधि में पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा लालपुर ब्रिज और अन्य कार्यों में रेलवे की स्वीकृति के लिए अधिकारी रेलवे से सतत बातचीत कर और समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। कलेक्टर ने आगे बताया कि आज हुई बैठक में नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की गई। उज्जैन शहर की सीवरेज परियोजना चौड़ीकरण के कार्य और पंपिंग स्टेशन निर्माण की जानकारी लेकर कार्य कितना प्रतिशत हुआ है, साथ ही प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा कोठी रोड निर्माण में डिवाइडर, पेंट, लाइटिंग और पौधारोपण का कार्य पूर्ण कर मॉडल रोड बनाया जाना है, जिसको शुरू किया जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सिंघस की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक भोपाल में प्रस्तावित है। उसके पहले आज जिला स्तर पे ये बैठक ली गई है, जिसमें सभी कार्यों की हमारी अद्यतन स्थिति ली गई और जो हमारे कार्य निविदा स्तर पे हैं उनकी किस स्तर पे अनुमतियां शेष हैं उसके बारे में जानकारी ली गई और जल्दी ही उनकी कार्रवाई की जाएगी। बहुत हर्ष के साथ ये आज बताया गया बैठक में कि हमारे जो कार्य हैं, जैसे सिलारखेड़ी सेवरखेड़ी परियोजना का जो कार्य है वो लगभग 20% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी तेज़ गति से वो चल रहा है। उसी प्रकार से हमारी खांडक परियोजना का जो कार्य है वही 15% के आसपास उसकी प्रगति हो गई है और उसमें भी काफ़ी तेज़ गति से सेगमेंट्स को जो ले करना है वो कार्य अच्छे से चल रहा है। इंदौर उज्जैन जो 6 लेनिंग का कार्य MPRDC के द्वारा किया जा रहा है वो भी अच्छी गति से चल रहा है, उसमें भी लगभग 15% के आसपास कार्य हो चुका है और उसको भी और तेज़ी उसमें लाई जाएगी। उसी प्रकार से जो इंदौर उज्जैन के जो ग्रीनफील्ड का 4 लेनिंग का जो कार्य है वो DPR स्तर में है और जल्दी उसकी निविदा जारी कर दी जाएगी। अभी विगत दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स की बात करी थी, एक मकोड़िया आम से इंदौर गेट और उसी प्रकार से निगास चौराहा से इंदौर गेट, उसकी भी DPR बन रही है और जल्दी ही उसकी भी निविदा
जारी कर दी जाएगी, जिससे कि शहर को 1-2 सौगातें मिलें। अभी नगर निगम के माध्यम से जो स्वीकृति दी गई थी हरिया खेड़ी जल प्रदाय योजना की, उसके माध्यम से जो शहर में गर्मी के दिन में एक दिन छोड़ के पानी देना पड़ता है, वो जल्दी से ही उसका भी निविदा प्रक्रिया चल रही है, जल्दी ही उसका भी वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। और सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी परियोजना से जो शहर में पेयजल की स्थिति है वो सुधार ली जाएगी, और शिप्रा नदी को जो 12 महीने चलायमान करना है उसकी भी उसके माध्यम से तैयारी है। और जैसा मैंने बताया वो कार्य भी काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। कुछ कार्यों में जो शहर के आंतरिक कार्य हैं चौड़ीकरण के, उसकी भी मौके पे मुआयना कर लिया गया है, और बहुत खुशी की बात है कि वो दोनों कार्य भी शुरू हो गए हैं और रहवासी स्वयं अपने मकान पीछे हटा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश देता है, बहुत अच्छा मैसेज देता है। इस प्रकार से सभी कार्य हमारे जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से चल रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो कार्य 1.5 वर्ष में होने थे उनको हम लोग 12 माह में पूरे करें, जो कार्य 2 वर्ष में होने उनको हम लोग 1.5 वर्ष में पूरे करें। उसके लिए कैसे हमको अपने रिसोर्स की प्लानिंग करनी है, कैसे हमको और उसमें संसाधन लगाने हैं, इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया, और सभी विभाग जो है उसके लिए कमिटेड हैं, और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि और भी कार्यों की हमारी प्रगति दिखेगी। हरीफाटक और फ्रीगंज ब्रिज की क्या स्थिति? फ्रीगंज ब्रिज का भी एक बहुत अच्छा काम आगे बढ़ा है, जिसमें कि एजेंसी ऑन बोर्ड हो गई है और LOA भी हो गया है। अब मौके पे आपको कार्य उसका दिखेगा। हरीफाटक कार्य का जो चौड़ीकरण है उसकी जो है DPR वगैरह बन चुकी है, और कितना भूअर्जन होगा उसका आकलन किया जा रहा है, और इसकी निविदा भी आने वाले 1 सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। उज्जैन के कोठी रोड पर उद्यान विभाग की नर्सरी में एक दर्दनाक घटना घटी, जहां करंट लगने से 2 नीलगाय की मौत हो गई। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और पता चला है कि उद्यान विभाग वालों ने करंट के खुले तार छोड़ रखे थे, जिससे नीलगाय चपेट में आ गई। मृत नीलगायों का पोस्टमार्टम वेटनरी चिकित्सक अरविंद मेनन ने किया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और पता लगाया कि उद्यान विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना घटी। DFO PD गैब्रियल ने बताया कि उद्यान विभाग वालों की लापरवाही से 2 नीलगायों की जान गई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच कर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उद्यान विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई इस घटना के बाद वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। नागदा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों ने सैनिकों के सम्मान में एक विशाल वाहन रैली निकाली। यह रैली नागदा उद्योग से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, जिसमें सेना के अदम्य साहस को सलाम किया गया। श्रमिकों ने हाथों में तिरंगा लिए सैनिकों के सम्मान में रैली में भाग लिया। ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता का रंग हर देशवासी पर छाया हुआ है, और इसका असर अब उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों पर भी दिखने लगा है। रैली के माध्यम से श्रमिकों ने सेना के प्रति अपना सम्मान और समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने सेना की बहादुरी और देशभक्ति की प्रशंसा की और उनके साथ एकजुटता दिखाई। रैली में शामिल श्रमिकों ने कहा कि सेना के जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है और हमें उनकी बहादुरी पर गर्व है। इस अवसर पर श्रमिकों ने सेना के समर्थन में नारे लगाए और उनके साथ एकजुटता दिखाई। भैरवगढ़ रोड स्थित संत दादू दयाल आश्रम से संत दादू दयाल जी के 18वें निर्वाण दिवस पर चल समारोह निकाला गया। यह चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ सदावल स्थित दादू दयाल आश्रम पर पहुंचकर संपन्न हुआ। दादू दयाल आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने बताया कि संत दादू दयाल जी का 18वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार दादू दयाल आश्रम से चल समारोह निकाला गया, जो पीपली नाका नई सड़क गोपाल मंदिर होते हुए सदावल स्थित दादू दयाल आश्रम पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस चल समारोह में बड़ी संख्या में सभी अखाड़ों के संत महात्मा और शहरवासी सम्मिलित हुए। समापन के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने बताया कि संत दादू दयाल जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का विशेष महत्व है। इस अवसर पर संत दादू दयाल जी की जयकारे लगाए गए और उनकी शिक्षाओं पर चर्चा की गई।
श्री संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज का निर्वाण महोत्सव मनाया गया। ऐसे महापुरुष का निर्वाण दिवस मनाया गया जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में मानव मात्र के कल्याण का उद्योग किया उन्होंने, और जन कल्याण की भावना को लेकर के भारत भ्रमण किया, जनमानस को सद्भावना का संदेश दिया। ऐसे महापुरुष का बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री दादूवाणी शोभा यात्रा के रूप में संत समागम मनाया गया। तत्पश्चात सभी संतों का, अखाड़ा के प्रतिनिधियों का महाप्रसादी का आयोजन हुआ। भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में लाभ लिया और सदावल आश्रम पर यज्ञ के साथ में कार्यक्रम का समापन हुआ। शोभा यात्रा कहाँ से निकली थी, कहाँ पर? पिपली नाका स्थित दादू आश्रम से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई, जहां समाज सेवियों ने भव्यता के साथ स्वागत सत्कार किया, वहां से आरंभ होकर के सदावल रोड स्थित दादू दयाल आश्रम पर समापन हुआ। किस प्रकार का संदेश दिया गया यात्रा के? इस यात्रा में हमारे जो शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए बटुक श्रद्धालु संत, एक तो देशभक्ति का तिरंगा लेकर के घोड़े पे चल रहे थे, बालक बालिकाएं, और हाथी पर एक धर्म ध्वजा लेकर के चले थे। और ये संदेश ये दिया गया है कि ऐसे महापुरुष जो है जिन्होंने पूरे भारत में मानव मात्र के कल्याण की कामना के लिए उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया है और निस्वार्थ भाव से जनता के लिए ही जीवन जिया है। ऐसी भावना को लेकर के लोगों को भी जो है अपने कल्याण के लिए ही नहीं, मानव मात्र के कल्याण का उद्योग करना चाहिए। ऐसी भावना और ऐसा संदेश इस यात्रा में दिया गया। उज्जैन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी ने पिपली नाका चौराहे पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष रवि राय और जिवाजीगंज ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने राजीव गांधी के योगदान को याद किया और उनकी सहजता और सरलता की प्रशंसा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के जीवन और उनके कार्यों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नई ऊंचाइयां दी और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने देश को एक नई दिशा दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस मुकेश भाटी ने की। उन्होंने राजीव गांधी के जीवन और उनके कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनकी विरासत आज भी प्रासंगिक है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेरा ले लेना जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत की संरचना की थी, उसी प्रकार आईटी क्षेत्र में, क्रांति के क्षेत्र में जो युवाओं को आज रोजगार मिला है, भारत जितना क्रांति आईटी के क्षेत्र में उसने प्रगति की है, ये सब राजीव जी की देन थी। और हमारे ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने पूरे देश में ये बताया कि प्रधानमंत्री पद क्या होता, कितनी सहजता होती है, कितनी सरलता होती है, आम नागरिकों के प्रति किस प्रकार मुस्कान के साथ बात की जाती है, उस सर्वहारा वर्ग के लिए किस प्रकार काम सकते हैं, किस प्रकार काम उनको दे सकते हैं, किस प्रकार बेरोजगारी भारत की मिटा सकते हैं, इन सब बातों के ये जो अग्रदूत थे। आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर समस्त कांग्रेस पार्टी के साथियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, उनके कार्यों को नमन कर रहा है। उनके किए गए जो इतनी भी घोषणा थी, बाद की सरकार उनको पूर्ति की है। निश्चित रूप से राजीव जी अमर रहे। हर भारतवर्ष के हर नागरिक के दिल में राजीव जी अपना स्थान रखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और संचार क्रांति के जगत, जिनके द्वारा किए गए निर्णय आज भी जो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, उन्हीं की सोच और उनके द्वारा खरीदे गए वेपन्स से ही हमने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की है। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी का जो सपना देखा था और भारत
उस ओर अग्रसर अभी भी है और पूरा संचार क्रांति, चाहे वो 5G हो, 6G हो, सभी उन्हीं की सोच और युवा पीढ़ी जो आज पूरे विश्व में भारत की युवा पीढ़ी जो अपना एक चमत्कार अलग से दिखा रही है, वो राजीव जी की सोच ही थी। उज्जैन के सिख समाज के जत्थेदार एवं प्रसिद्ध समाज सेवी सुरेंद्र सिंह अरोरा का निधन हो गया। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनसेवा, मानवीय मूल्यों और सामाजिक कार्यों को समर्पित कर दिया था। समाज सेवी सुरेंद्र सिंह अरोरा की तबीयत खराब होने की जानकारी लगने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें तत्काल एयर एम्बुलेंस से उपचार के लिए मुंबई पहुंचाया था। आज शव दोपहर में उज्जैन लाया गया और फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद रखा गया। इसके बाद उनकी शव यात्रा 4 बजे शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली। इस दौरान शहरवासी सहित जनप्रतिनिधियों और सभी धर्मों के वरिष्ठ जनों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार मुक्तिधाम पर किया गया। सुरेंद्र सिंह अरोरा के निधन से शहर को एक सच्चा समाज सेवक और मार्गदर्शक खोना पड़ा है। उनके कार्यों और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी शव यात्रा में शामिल हुए लोगों ने उनके जीवन और कार्यों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। सुरेंद्र सिंह अरोरा की मृत्यु से सिख समाज और शहर के लोगों को गहरा धक्का लगा है।